अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि तुमने पार्क में या रील्स पर किसी को मसल अप, हैंडस्टैंड या क्रेजी कैलिस्थेनिक्स स्किल करते हुए देखा है और तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट आया, भाई मुझे भी ये करना है, तो ट्रस्ट मी तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि इमेजिन करो कुछ महीने पहले तक तुम एक नॉर्मल बिगिनर थे, एक भी प्रॉपर पुलअप नहीं होता था, और फिर एक दिन तुम पार्क में जाते हो, बार पकड़ते हो और अपना पहला क्लीन पुलअप निकाल देते हो। उसके बाद धीरे धीरे पुशअप्स, डिप्स, हैंडस्टैंड और इवेंचुअली मसल अप। नो मशीन्स, नो फैंसी जिम, सिर्फ तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर बिगिनर कैलिस्थेनिक्स के नाम पर इतनी कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है कि स्टार्ट करने से पहले ही बंदा कंफ्यूज हो जाता है। कितने पुशअप्स करूं, पुलअप नहीं होता तो क्या करूं, कौन सी प्रोग्रेशन फॉलो करूं, कितने रैप्स, कितने दिन ट्रेन करूं, अगली एक्सरसाइजेस पर कब मूव करूं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर वीडियो तुम्हें एक अलग आंसर देती है। मैंने भी स्टार्टिंग में एग्जैक्टली यही किया था, डजन्स ऑफ वीडियोस देखे, रैंडम एक्सरसाइजेस ट्राई की, रूटीन बार बार चेंज किया और एंड में प्रोग्रेस से ज्यादा कंफ्यूजन मिला। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये तुम्हें रैंडम एक्सरसाइजेस की लिस्ट नहीं देगी, ये तुम्हें एक कंप्लीट सिस्टम देगी। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्रिस्टल क्लियर पता होगा क्या ट्रेन करना है, अपने लेवल की एक्सरसाइज कैसे चूज करनी है, कितने सेट्स और रैप्स करने हैं, प्रोग्रेस कैसे करना है और कब नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर मूव करना है। मतलब अगर तुम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये गैस नहीं करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। तुम्हारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले दिन मसल अप करने का फेक ड्रीम नहीं बेचूंगा। हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, पुश पुल लेग्स कोर, फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फिर स्किल्स और अल्टीमेटली वो स्ट्रेंथ और फिजिक जिसके लिए तुमने ये वीडियो क्लिक किया है। सो अगर तुम जेन्युइनली कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो खत्म होने तक तुम्हारे पास सिर्फ मोटिवेशन ना हो, तुम्हारे पास एक एक्चुअल प्लान हो। और अगर तुम इस बार जेन्युइनली कंसिस्टेंट रहने वाले हो तो कमेंट्स में एक चीज लिखो, आई विल अचीव दिस। ये मेरे लिए नहीं, खुद के लिए कमिटमेंट है। लिख दिया तो चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। आखिर ये कैलिस्थेनिक भला क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं तो अपनी ही बॉडी के वेट को एक जिम मशीन की तरह यूज करके रॉ स्ट्रेंथ और मसल बिल्ड करने की आर्ट को कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। ज्यादातर लड़कों को लगता है भाई मैं तो अभी बहुत पतला हूँ या मेरा वेट बहुत ज्यादा है, पहले मैं थोड़ा फिट हो जाऊं फिर स्टार्ट करूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुझे पहले से फिट होने की जरूरत नहीं है। कैलिस्थेनिक्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि इसकी हर एक एक्सरसाइज को तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से स्केल किया जा सकता है, एकदम जीरो लेवल से लेकर एक्सट्रीम एडवांस तक। तो ये दिमाग से निकाल दो कि तुम वीक हो। वीक होना स्टार्ट ना करने का एक्सक्यूज नहीं है, बल्कि स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा एक्सक्यूज, भाई मेरे पास जिम मेंबरशिप के पैसे नहीं है। तो इस बहाने को अभी कचरे में डाल दो। मैंने इस पूरे इक्विपमेंट गेम को 3 सिंपल लेवल्स में तोड़ दिया है। लेवल 0, नो इक्विपमेंट। इसके लिए तुम्हें लिटरली 0 पैसा चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, जमीन। तुम्हारे बेसिक पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस और कोर एक्सरसाइजेस सब यहीं क्लियर हो जाएंगे। लेवल 1, मिनिमल इक्विपमेंट। जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सिर्फ एक पुलअप बार चाहिए होगी, या तो तुम घर के दरवाजों पर लटको या किसी पास वाले पार्क में चले जाओ, और अगर हो सके तो एक रेजिस्टेंस बैंड ले लेना, दैट्स इट। लेवल 2, एडवांस इक्विपमेंट, पैरेलल बार्स या फिर जिम रिंग। पर सच बताऊं, एज अ बिगिनर तुम्हें इसकी कभी नीड ही नहीं पड़ेगी। इक्विपमेंट सिर्फ तुम्हारे वर्कआउट ऑप्शंस बढ़ाता है, पर अपनी पहली मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें किसी फैंसी जिम की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ 90% बिगिनर्स बहुत गंदा हक देते हैं। उन्हें लगता है कि मोटिवेशन वीडियो देखकर रोज जमीन पर 100 पुशअप लगाने से उनकी गॉड टियर एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता। इससे तुम्हारा पोस्चर आगे की तरफ झुक जाएगा और शोल्डर अजीब से हो जाएंगे। एक बैलेंस्ड, एस्थेटिक और पावरफुल बॉडी बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ इन 4 फंडामेंटल पिलर्स को ट्रेन करना होता है। पहला है पुश, जिसमें तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ट्रेन होती है। दूसरा है पुल, जिसमें तुम्हारी बैक और बाइसेप्स ट्रेन होती हैं। ये तुम्हारे वी टेपर लुक के लिए सबसे जरूरी होने वाली है। तीसरा है लेग्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ। चिकन लेग्स किसी को नहीं चाहिए भाई, इसीलिए स्क्वाट और लंजेस को इग्नोर मत करना। चौथा है कोर, सिर्फ 6 पैक एब्स नहीं, बल्कि एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कोर जो हर मूवमेंट में तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट करे। जब तुम पूरी बॉडी को इन 4 पिलर्स के थ्रू एक यूनिट की तरह ट्रेन करते हो, तभी वो रॉ एनिमल स्ट्रेंथ आती है जो देखने में एक्चुअल में पावरफुल लगती है। अब आते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल पार्ट पर। अपना पूरा फोकस यहाँ डाल दो, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जिसे तुम एक्चुअली मसल बिल्ड करोगे। ज्यादातर लड़के कैलिस्थेनिक क्विट क्यों कर देते हैं पता है? क्योंकि वो पहले ही दिन पुशअप या पुलअप ट्राई करते हैं, उनसे एक भी नहीं निकलता और वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। जिम में पहले दिन कोई 100 kg की बेंच प्रेस थोड़ी मारता है, वो 10 kg से स्टार्ट करता है, राइट? कैलिस्थेनिक्स में वही सेम चीज होती है, प्रोग्रेशन के थ्रू। तुम्हें सबसे हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ वो सबसे हार्ड
हार्ड वर्जन ढूंढना है जिसे तुम परफेक्ट फॉर्म के साथ कंट्रोल कर सको। रूल बहुत सिंपल है, अगर तुम किसी एक्सरसाइज के 20 रैप्स आराम से निकाल रहे हो तो वो इजी है, तुम्हारा लेवल ऊपर जा चुका है। अगर 3 रैप्स में ही तुम्हारी बॉडी कांप रही है और फॉर्म टूट रही है तो तुम्हारा ईगो बड़ा है, एक्सरसाइज का लेवल छोटा करो। चलो इन चारों पिलर्स की प्रोग्रेशन को एकदम डिटेल में तोड़ते हैं। अगर तुमसे एक भी पुशअप नहीं होता तो डायरेक्ट जमीन पर मत लेटो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, वॉल पुशअप्स। दीवार के पास खड़े हो जाओ और पुशअप लगाओ, ये सबसे बेसिक है। सेकंड, इंक्लाइन पुशअप्स। अब थोड़ा एंगल बढ़ा दो, अपने हाथ किसी बेड, टेबल या चेयर पर रखो और पुशअप करो, ग्रेविटी का थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आएगा। थर्ड, नी पुशअप। अब आओ जमीन पर अपने घुटने को टेक कर, इससे लोअर बॉडी का वेट कम हो जाएगा और तुम चेस्ट पर फोकस कर पाओगे। फोर्थ, रेगुलर पुशअप्स। जब तुम नी पुशअप मास्टर कर लोगे तब तुम्हारा पहला परफेक्ट स्ट्रिक्ट पुशअप निकलेगा। फिफ्थ, डायमंड एंड डिक्लाइन पुशअप्स। और जब रेगुलर इजी हो जाए तो हाथ पास कर लो ट्राइसेप्स के लिए या अपने पैर किसी चेयर पर रख लो डिक्लाइन अपर चेस्ट के लिए। बी, पुल अप्स बिगिनर के लिए सबसे हार्ड होते हैं, इसीलिए हम इसे स्ट्रेटेजिकली हैक करेंगे। फर्स्ट, इन्वर्टेड रोज। किसी सॉलिड टेबल के नीचे लेटो, उसके एजेस को पकड़ो और अपनी बॉडी को ऊपर पुल करो। सेकंड, नेगेटिव पुलअप्स। किसी चेयर का यूज करके बार के ऊपर तक जंप करो, अब वहां से एकदम धीरे धीरे 3 से 5 सेकंड में नीचे आओ। ये नेगेटिव मोशन तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ को इनसेन लेवल पर बढ़ाता है। थर्ड, रेजिस्टेंस बैंड पुलअप। एक बैंड को बार पर बांधो और उसमें अपना पैर फंसा लो, ये बैंड तुम्हें ऊपर पुश करने में हेल्प करेगी। फोर्थ, रेगुलर पुलअप्स। इन तीनों स्टेप्स के बाद तुम्हारा पहला रॉ अनअसिस्टेड पुलअप्स अनलॉक हो जाएगा। लेग्स को हल्के में मत लेना, एस्थेटिक फिजिक वी टेपर और स्ट्रॉन्ग लेग्स दोनों से बनती है। फर्स्ट, असिस्टेड स्क्वाट्स। अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो किसी दरवाजे या पोल को पकड़कर स्क्वाट करो। सेकंड, बॉडी वेट स्क्वाट्स। बिना किसी सपोर्ट के डीप स्क्वाट्स, हिप्स को घुटनों से नीचे ले जाने की कोशिश करो। थर्ड, रिवर्स क्रंचेस। एक पैर को पीछे ले जाकर लंज करना, ये बैलेंस और हर एक लेग के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। फोर्थ, बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये अल्टीमेट बिगिनर लेग किलर है। एक पैर पीछे किसी चेयर या बेड पर रखो और दूसरे पैर से स्क्वाट करो। क्रंचेस मारना बंद करो, उससे सिर्फ लोअर बैक में पेन होगा, ये करो। फर्स्ट, डेड बग्स। जमीन पर लेटो, लोअर बैक को फ्लोर पर पूरी तरह प्रेस करके रखो और अपोजिट हाथ पैर को हवा में मूव करो। सेकंड, प्लैंक। अपनी फोरआर्म्स पर होल्ड करो, हिप्स हवा में ऊपर नहीं उठने चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट एक रॉड की तरह। थर्ड, लाइंग लेग रेजेस। जमीन पर लेटकर अपने दोनों पैरों को एक साथ हवा में उठाओ और स्लो नीचे लाओ। फोर्थ, हैंगिंग नी या फिर लेग रेजेस। बाहर पर लटको और अपने घुटनों को चेस्ट तक लाओ, जब वो इजी हो जाए तो पैरों को एकदम स्ट्रेट रख कर उठाओ। द गोल्डन रूल, अपना ईगो बाहर छोड़ कर आओ, उस लेवल पर परफॉर्म करो जिसे तुम एक्चुअल कंट्रोल कर सको। तो अब तुम्हें एक्सरसाइजेस पता चल गई हैं, पर प्रैक्टिकली करना क्या है। फालतू के कॉम्प्लेक्स बॉडी बिल्डर स्प्लिट्स में मत फंसना, हम स्टार्ट करेंगे सिंपल फुल बॉडी रूटीन से। ये रहा तुम्हारा एक्चुअल वर्कआउट। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी। हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ट्रेन करना। एक्सरसाइज 1, पुल। अपने लेवल की पुल प्रोग्रेशन चुनो, 3 सेट। एक्सरसाइज 2, पुश। अपने लेवल की पुश प्रोग्रेशन चुनो, 3 सेट। एक्सरसाइज 3, लेग्स। अपने लेवल की लेग प्रोग्रेशन चुनो, 3 सेट्स। एक्सरसाइज 4, कोर। अपने लेवल की कोर प्रोग्रेशन चुनो, 3 सेट्स। हर सेट के बीच में 2 मिनट का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को खत्म करते ही तुम अपना पहला वर्कआउट एग्जैक्टली ऐसे ही मार सकते हो। एक सेट में कितने रैप्स लगाने हैं, तुम्हारा गोल 100 रैप्स निकालना नहीं है, तुम्हारा गोल है उस एक्सरसाइज वेरिएशन में थकना पर परफेक्ट टेक्निक के साथ। अगर तुम 15 रैप्स हंसते खेलते निकाल रहे हो तो वो टू इजी है, अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। अगर तुमसे 5 रैप्स भी ठीक से नहीं हो रहे तो वो टू डिफिकल्ट है, एक लेवल पीछे आओ। तुम्हारा एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी यानी स्वीट स्पॉट वो है जहाँ तुम 5 से 12 रैप्स के बीच स्ट्रगल करो पर तुम्हारा फॉर्म खराब ना हो। वेट लिफ्टिंग में लोग रॉड में प्लेट्स डाल देते हैं, कैलिस्थेनिक्स में ओवरलोड तुम कैसे करोगे। फर्स्ट, मोर रैप्स। पिछली बार तुमने 8 पुशअप्स किए थे, आज 9 या 10 करने की कोशिश करो। सेकंड, बेटर टेक्निक। रैप्स भले ही सेम हो पर इस बार रेंज ऑफ मोशन रखो। थर्ड, स्लोअर रैप्स। नीचे आते वक्त 3 सेकंड लो। फोर्थ, हार्डर वेरिएशन। जब एक लेवल आसान हो जाए तो नेक्स्ट पर जंप करो। गोल सिंपल है, अपनी बॉडी को कल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा चैलेंज करना।
बिगिनर्स रोज यूट्यूब पर नई एक्सरसाइजेस देखते हैं और अपना रूटीन चेंज कर देते हैं। ये बेवकूफी तुम मत करना। तुम्हें किसी एक प्रोग्रेशन पर तब तक टिके रहना है जब तक तुम उसे मास्टर ना कर लो। नेक्स्ट लेवल पर तभी जंप करना जब तुम्हारी टेक्निक एकदम परफेक्ट हो और तुम टारगेट रैप्स जैसे 12 से 15 कंफर्टेबली हिट कर सको। हार्ड एक्सरसाइजेस को अर्न करो। तुम्हें डेली वर्कआउट करने की या डेली अपनी बॉडी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हफ्ते के 3 से 4 दिन ट्रेन करो। एक दिन वर्कआउट, अगले दिन पूरा रेस्ट। रोज वर्कआउट करके जल्दी थकने से बेहतर है कि तुम सिर्फ 3 से 4 दिन फुल इंटेंसिटी के साथ आओ। इन घटिया गलतियों को अवॉइड करना तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, रैंडम वर्कआउट्स। रोज एक्सरसाइजेस चेंज करना प्रोग्रेस बर्बाद करता है। सेकंड, सिर्फ पुशअप्स घिसना। बैक को भूल जाना पोस्चर खराब कर देगा। थर्ड, स्किल टू अर्ली। बिना बेसिक स्ट्रेंथ के मसल अप ट्राई करोगे तो सिर्फ इंजरीज मिलेंगी। फोर्थ, सोरनेस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। दर्द प्रोग्रेस का इंडिकेटर नहीं है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तुम चाहो तो दिन रात जमीन पर पुशअप्स मार लो, पर अगर तुम्हारी डाइट कचरा है तो तुम्हारी फिजिक वैसे ही दिखेगी। अगर तुम्हें मसल गेन करनी है तो तुम्हें अपनी नॉर्मल भूख से थोड़ा ज्यादा खाना होगा, यानी कैलोरी सरप्लस। प्रोटीन हाई रखो और कार्ब्स खाओ। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो अपने डेली खाने से थोड़ा कम खाओ, कैलोरीज डेफिशिएंट। यहाँ प्रोटीन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मसल ना जले। बिना सफिशिएंट प्रोटीन के तुम सिर्फ एक पतले लड़के बनोगे जो सिर्फ पुशअप्स अच्छे से लगा लेता है। तुम्हारी चेस्ट, बैक और आर्म्स पार्क में नहीं बनते। वर्कआउट के टाइम तुम अपने मसल फाइबर्स को तोड़ते हो। वो एक्चुअल में तब जुड़ते हैं और बड़े होते हैं जब तुम डीप स्लीप में होते हो। अगर तुम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं लोगे तो प्रोग्रेस वहीं अटक जाएगी। रिकवरी को सीरियसली लो। अगर तुम अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं कर रहे तो तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। अपने फोन का नोटपैड खोलो और लिखो, आज मैंने इन्वर्टेड रोज के 3 सेट किए, 10 से 8 रैप्स और 7 रैप्स। अगली बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करो। ट्रैकिंग ही तुम्हें एक्चुअल प्रोग्रेस बताती है। आने वाले 30 दिनों का ये रहा तुम्हारा एक्चुअल गेम प्लान। वीक 1, सिर्फ फॉर्म सीखो, सही एक्सरसाइजेस ढूंढो और हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट की आदत डालो। वीक 2, रैप्स बढ़ाना शुरू करो, मूवमेंट्स को कंट्रोल में परफॉर्म करो और ट्रैक करो। वीक 3, चैलेंज बढ़ाओ, आसान एक्सरसाइजेस को छोड़कर नेक्स्ट हार्ड प्रोग्रेशन पर जंप करो। वीक 4, अपनी प्रोग्रेस चेक करो, डे 1 की वीडियो से आज को कंपेयर करो। इन 30 दिनों में तुम्हारा एक ऐसा अनब्रेकेबल फाउंडेशन सेट हो जाएगा जो तुम्हें उस एस्थेटिक फिजिक तक जरूर लेकर जाएगा। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास एक वीकली वर्कआउट प्लान तो होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बिगिनर फ्रेंडली से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा वर्कआउट PDF बनाकर रखा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उसे फ्री में दूं तो तुम उसे मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि तुम उसे ही फॉलो करो और अच्छे से फॉलो करो। इस रोड मैप की ये सबसे जरूरी बातें दिमाग में प्रिंट कर लो। तुम्हें स्टार्ट करने के लिए किसी जिम की जरूरत नहीं है। हार्ड एक्सरसाइजेस छोड़कर वो वेरिएशन चुनो जिसे तुम एक्चुअली कंट्रोल कर सको। पुश, पुल, लेग्स और कोर, पूरी बॉडी को एक यूनिट बनाकर ट्रेन करो। शुरुआती हफ्तों में सिर्फ 3 से 4 दिन कंसिस्टेंटली वर्कआउट करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करो, प्रोटीन हिट करो और 8 घंटे सो जाओ। तो ब्रो, अब तुम्हें पूरा रोड मैप मिल चुका है। तुम्हें एग्जैक्ट साइंस और सिस्टम समझ आ गया है कि कैलिस्थेनिक्स एक्चुअल काम कैसे करता है। तुम्हारा माइंडसेट और फाउंडेशन अब एकदम सेट है। लेकिन अब अगला प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? अब तुम्हें एक एक्चुअल बिगिनर रूटीन चाहिए जिसे तुम अपना फोन सामने रखकर बिना कुछ सोचे मेरे साथ फॉलो कर सको। एक ऐसा रूटीन जहां तुम्हें एक्सरसाइजेस की ऑर्डर की टेंशन ना लेनी पड़े। तो यहाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो। उसमें मैंने वो परफेक्ट फॉलो अलोंग बिगिनर वर्कआउट दिया है जो तुम आज से अभी से शुरू कर सकते हो। रोड मैप मिल गया है, अब एक्शन लो, बहाना नहीं। क्लिक करो, मैं तुम्हें वही वर्कआउट में मिलता हूँ। स्टे डिसिप्लिन एंड एलिवेट योर लेगेसी।